क्या ये एक और 280 करोड़ का नया स्टार्टअप स्कैम सामने आया है? लोग सोच रहे थे कि वो कोई स्टीव जॉब्स की तरह काम करेगा और अब वो बैंक्रप्सी फाइल करने की कगार पे है। We team North thought, let's do something different. So instead of taking money from people for any courses, let's give them money. क्या ये एक और 280 करोड़ का नया स्टार्टअप स्कैम सामने आया है? स्टार्टअप वर्ल्ड में हर जगह यही बात हो रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है एंड जो मेरे रिसर्च के रिसोर्सेस होंगे I'll put all of them in the description below. Let's have a quick look at the whole case before diving into it. एक लड़का IIT से ड्रॉप आउट करता है to build and disrupt home rental segment, लेकिन मात्र 26 साल में इतना बड़ा सक्सेस के इतनी जल्दी मिलने के बाद he enters into a tussle with the investors and he gets thrown away from the company he had worked on to build. और अपने सारे शेयर्स एम्प्लॉइज में बांटने के बाद he comes into the news for some time having given the statement like I'm too young to have this much. लोग सोच रहे थे कि वो कोई स्टीव जॉब्स की तरह काम करेगा और धमाकेदार एंट्री मारेगा जैसा स्टीव ने किया था आफ्टर बिल्डिंग पिक्सार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सब छोड़कर वो एक नॉर्मल जॉब ले लेता है इन सम रियल एस्टेट कंपनी। लेकिन जिसे एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का लगता है, he begins the journey again and the boy started another real estate startup, raised millions of dollars और उन्हें अच्छे से बर्न करता है और अब वो बैंक्रप्सी फाइल करने की कगार पे है। इट सीम्स कि स्टार्टअप की दुनिया एक ऐसी दुनिया बनती जा रही है जहां एवरीवन इज कीन ऑन टेकिंग मनी टू इंक्रीज वैल्यूएशन एंड फिल देयर पॉकेट्स। इसीलिए आजकल इतने सारे कोर्सेज भी बिक रहे हैं लोगों को फोमो दिलाकर। एंड दिस इज वेयर वी टीम नॉर्थ थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, एटलीस्ट इन द नॉलेज शेयरिंग वर्ल्ड। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल फॉर एनी कोर्सेज, लेट्स गिव देम मनी एंड दोस लेवल ऑफ कंटेंट एज वेल। द डील इज वेरी सिंपल। We being an MBA will come up with videos जिसमें एक्चुअल MBA में पढ़ाए हुए बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड फ्रेमवर्क्स होंगे। आपको बस वीडियो को देखकर हमारे कमेंट सेक्शन में उस पर फीडबैक देना है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव मोर टू ब्रिंग मोर बिजनेस कंटेंट फॉर यू। एंड एवरी मंथ वी विल शेयर 50% ऑफ द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम गूगल एड्स विथ टॉप 10 कमेंट्स ऑन द वीडियोज अपलोडेड बिफोर 10,000 सब्सक्राइबर्स, इंक्लूडिंग प्रीवियस वीडियोज, जो 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद वीडियोज के लिए रिवाइज किया जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब शुरू हुआ 2012 में जब एक यंग मैन कॉल्ड राहुल यादव वाज ट्राइंग टू फाइंड अ हाउस इन मुंबई, दैट टू ऑनलाइन। लेकिन उस समय जितनी भी ऑनलाइन लिस्टिंग्स थी वो काफी बिखरी हुई थी एंड इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल था वो टोटली वर्थलेस और एक घर ढूंढने के लिए सेम ब्रोकर्स पर ही रिलाई करना पड़ता था। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स, ब्रोकर्स जो कि ऑफलाइन अवेलेबल थे उन्हें ऑनलाइन ले जाया गया था एंड स्टिल दैट मींट कि एक घर के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता विद ब्रोकर्स इन सर्च ऑफ हाउसेस। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि फोटोज जो हमें ऑनलाइन दिखती थी इट वाज नोवेयर सिमिलर टू दैट इन रियलिटी। सो ओवरऑल ये एक अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज लुक्स फॉर अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। और राहुल यादव ने भी यही किया। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ IIT, ब्रॉट टुगेदर 11 अदर को-फाउंडर्स और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का डिसीजन लिया जो उनकी इस खुद के बैड एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करता। एंड विद दिस housing.com was born. They would disrupt the rental market with technology. They would take photos themselves and upload them on the platform. Use analytics to create heat maps of the city based on prices, show amenities near the property, send leads to the brokers and कलेक्ट hefty commissions. In simple terms, उन्होंने वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जो उन्हें फेस करना पड़ रहा था एंड दिस हेल्प पीपल टू गेट व्हाट दे सी एंड उन्हें एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा था जो बेसिकली उन्हें चाहिए था। और बहुत ही जल्द ये डिसरप्शन देख बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राहुल यादव और उनकी टीम से अट्रैक्ट होने लगे एंड बिग नेम्स लाइक SoftBank and Sequoia Capital threw millions of dollars at the company. And guess what? Rahul Yadav very soon became the poster boy of the growing startup ecosystem. 2015 में राहुल यादव ने एक ईमेल लिखा to one of his investors, Sequoia, with a subject line called Last Straw. And Rahul Yadav even warned in the mail saying, "This marks the beginning of the end of Sequoia Capital in India." ये काफी डरावना साउंड करता है ना? तो इससे भी कुछ ज्यादा डरावना हुआ जब किसी ने ये सब कोरा पर लिख कर दिया and things from then got ugly very quickly. लेकिन ये हुआ क्यों? ये सब तब शुरू हुआ जब Sequoia, the VC firm which had invested in housing.com, ने एक एनालिस्ट को housing.com से पोच किया and poaching a talent from anyone's company will piss the founder off. और ऐसा राहुल यादव के साथ भी हुआ। राहुल got very upset after finding this out और इसके रिस्पॉन्स में राहुल started targeting everyone else he could find. He criticized the media for writing about him और मीडिया को वो conflicting information देने लगे। उन्होंने इवन दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो housing.com के करंट इन्वेस्टर्स थे began to think कि having a CEO
सीईओ जो हमेशा मीडिया में रहने लगा है और सबसे पंगे लेते रहता है, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हो सकता है। तो सबने राहुल की जगह दूसरे सीईओ को लाया एंड इवेंचुअली उन्होंने हाउसिंग.com को एक दूसरे प्रॉपर्टी स्टार्टअप कॉल प्रॉप टाइगर के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल ने गिव अप नहीं किया एंड ही ट्राइड अगेन विद अ न्यू स्टार्टअप कॉल इंटेलिजेंट इंटरफेसेस। इस स्टार्टअप का आइडिया बेसिकली ये था कि दे वांटेड टू हेल्प गवर्नमेंट एजेंसीज विद डेटा टूल्स। लेकिन ये डेटा टूल्स किस टाइप के डेटा किस तरीके से एजेंसीज को मदद कर पाते एंड ओवरऑल कंपनी क्या करना चाह रही थी यही क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी ही मैनेज्ड टू गेट द मनी फ्रॉम वेल नोन इन्वेस्टर्स लाइक सचिन बंसल फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड विजय शेखर शर्मा फ्रॉम पेटीएम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने के अंदर ही राहुल ने अनाउंस किया कि थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट और उस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। This left the investors disappointed and Rahul was once again looking for new opportunities. लेकिन इस बार राहुल ने रेगुलर 9 to 5 का जॉब करने का सोचा। He joined a real estate company called Anarock Technologies. Rahul now wanted to stay out of the spotlight and live a normal life as an employee. कुछ समय तक तो सब कुछ शांत दिख रहा था। लोगों ने उनके बारे में बात करना बंद कर दिया and stopped calling him the next Steve Jobs and focus shifted to other successful companies in India क्योंकि there were other unicorns in India now to focus on. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटता है he or she begins the journey of the entrepreneurship again. And guess what? In 2020 राहुल यादव ने अपने रियल एस्टेट ड्रीम को एक और मौका देने का सोचा and this time he launched a company called 4B Networks. And the idea behind this was pretty simple: to connect builders with buyers through brokers and help finance deals through banks. The 4Bs. तो शुरुआत में बिल्डर्स 4B नेटवर्क को फी पे करते थे और कंपनी फिर ब्रोकर्स के साथ वो पैसे शेयर करती थी एज अ कमीशन क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। आपको बता दूं कि ऑफलाइन वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट भी ऐसा ही काम करता है। अ पर्सन आस्क्स मनी फ्रॉम द बिल्डर्स एंड देन आस्क्स एजेंट्स टू सेल टू द क्लाइंट्स फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ कमीशन। लेकिन इस प्रोसेस में बस 3 ही बीस कनेक्ट हो पा रहे थे, जिसके कारण द पर्पस वाज नॉट फुलफिल्ड एंड दैट्स वेयर टू गेट द 4th B they went after another company that was already fulfilling the purpose of 4th B, that was bank. Amorca was struggling. Amorca streamlined home loan disbursements and earned commissions from the bank. Amorca was running out of cash and यहीं पर राहुल यादव का 4B नेटवर्क आया to rescue और Amorca को 4B नेटवर्क्स ने मात्र 2 लाख में ही खरीद लिया and यादव got his 4th B banks. उस समय तक ये आइडिया, टेक्नोलॉजी एंड पॉसिबली राहुल यादव का ब्रांड attracted a big fish, InfoEdge, जिसने 4B नेटवर्क में 280 करोड़ पंप किए and owned 65% of the company. और सारे लोग सोचने लगे कि the king is back. लेकिन उसके बाद the cash burn began. Total employees जो कि मात्र 250 थे जुलाई 2021 में jumped to over 2000 by July 2022. वो भी मोटे सैलरी पर। ऐसा लगने लगा कि मानो 4B नेटवर्क ग्रोथ के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देना ही नहीं चाहती। एज पर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, हर बार कोई ब्रोकर जब प्रॉपर्टी पर विजिटर लाता तो 4B नेटवर्क उसे 300 रुपए एज एन इंसेंटिव देती और विजिटर कौन है और कौन नहीं इसका ध्यान ही नहीं रखा जा रहा था और इसका फायदा ब्रोकर्स उठाने लगे और अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स एंड फेक प्रॉस्पेक्ट्स लाकर इंसेंटिव्स कमाने लगे। और हर लोन जो 4B नेटवर्क्स दिलाती थी उन्हें उसके बदले कमीशन मिलता था, जिससे 4B नेटवर्क को ब्रोकर्स के बीच में भी शेयर करना होता था जो वो कस्टमर्स लाते थे, जो कि टिपिकली 40% ऑफ द कमीशन होता था जो 4B नेटवर्क अर्न करती थी। लेकिन 4B ने 75% से 100% कमीशन देना चालू कर दिया। बिजनेस ओवर प्रॉफिट्स, राइट? With this, company quickly ran out of cash and नवंबर 2022 तक employees stopped getting paid. And guys, this was totally insane. लेकिन बस ये कैश बर्न ही एक प्रॉब्लम नहीं था। राहुल यादव पर बहुत सारे और इल्जाम थे और उनमें से एक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, व्हिच सेड दैट राहुल ने फंड्स की हेराफेरी करी थी अपने दूसरे बिजनेसेस को रन करने के लिए, मतलब कि द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर सीइंग दिस नाउ कि InfoEdge ने अब ये अनाउंस किया, अब वो ये मान रहे हैं कि उनका 4B नेटवर्क में किया हुआ इन्वेस्टमेंट पूरा लॉस में चला गया है एंड दे आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू रिकवर any value from it. और साथ में InfoEdge ने 4B networks के लिए forensic audit request की है from Deloitte. It wants to find out if the company's management conducted their business by book or not. अब क्या ये राहुल यादव के entrepreneurial journey का the end हो सकता है? ये अब तो समय ही बताएगा। लेकिन हमें हमेशा sustainable growth पर ध्यान देना चाहिए instead of short term gains. ये कहानी जरूर बताती है। कहानी अभी बाकी है। आपने इसके अलावा क्या क्या सीखा एंड क्या ये 4B का बिजनेस मॉडल सही है? Win up to 50% of the revenue earned from this
this video by suggesting these in comment box below, and also for suggesting us on how to improve, and top 10 most relevant comments will be given the reward every month. I hope this video would have given some lesson to you. If yes, सब्सक्राइब करके हमारे नोट के ग्रोथ जर्नी में साथ दीजिए और शेयर करके हमारे फैमिली को और लोगों तक पहुंचाइए. अब see you in the next video. Till then, watch our other videos and give suggestions on them to win.